धान के कटोरे से निकलेगा सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन पकाएगा भात और किसकी पकेगी खिचड़ी। यहां से राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी चुनाव हार चुके हैं। दोस्तों, यह अघोरेश्वर पीठाधीश्वर कीनाराम की पीठ है, जन्मस्थली है। संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री भी निकले, राज्यपाल भी निकले। दोस्तों, हम उसी कर्म भूमि पर आपको ले चलते हैं जो कीनाराम जी की कर्म भूमि, जन्मभूमि, जहां प्राणदायिनी माँ गंगा की गोद में बसा हुआ वह जिला है। बिहार का सीमावर्ती जिला है, नाम है चंदौली। वाराणसी का पड़ोसी जिला है चंदौली। 1997 में वाराणसी से अलग हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, वही उनके संसदीय क्षेत्र से सटा हुआ लोकसभा चंदौली, और वहां के सांसद जी भी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि चंदौली और वाराणसी दोनों एक ही थे, और चंदौली वाराणसी में इस तरह से घुसा हुआ है, गुत्थम गुत्था है कि बाहर के लोग तो जान ही नहीं पाएंगे और वहाँ के लोगों को भी जानने में परेशानी होगी। अच्छा भैया, ये चंदौली है क्या लोकसभा? अरे हम तो जानते ही नहीं थे। अब इसके बारे में बता रहे हैं। शहर में भी, वाराणसी शहर में भी चंदौली चढ़ बढ़ करके है। विधानसभाओं की बात किया जाए तो विधानसभाओं में वाराणसी की भी है और चंदौली की भी है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सहयोगी 2 बार मंत्रिमंडल में शामिल रहे। बगल के संसदीय क्षेत्र चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक करके आ चुके हैं। वर्तमान में यहाँ के सांसद डॉक्टर पांडे, जिन्हें 2014 और 2019 में न केवल सफलता मिली थी बल्कि मोदी सरकार में दोनों कालखंड के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री के रूप में भारी भरकम विभाग डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास है। शारीरिक रूप से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे उतने सक्षम अब नहीं हैं। आप कहने पर लोग कहेंगे भैया ये सब कौन सी बात बोल रहे हैं, आपको ऐसा बोलना चाहिए क्या? नेता और वेश्या दोनों की उम्र कभी नहीं देखी जाती और दोनों की शारीरिक सौष्ठव पर बात नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे अब शारीरिक रूप से उतने सबल, सक्षम और पराक्रमी नहीं हैं, लेकिन दिमागी रूप से उनका कोई जोड़ भी नहीं है साहब। गजब की स्मरण शक्ति है, चाणक्य जैसा दिमाग भी है। गुणा गणित जोड़ तोड़ के साथ कुशल संगठनकर्ता के रूप में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अच्छी पहचान भी है। इसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं जानता हूँ। काफ़ी लंबे समय तक डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के साथ रहना हुआ है, साथ में सैकड़ों भाषण भूषण हुए हैं, इसलिए मैं करीबी काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ। कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिया जाएगा। उम्र और उसको देखते हुए रिक्तता होने के आधार पर कहीं गवर्नर भी बन जाएंगे, किंतु एक पारी और यह अंतिम पारी, एक बार फिर से 2024 एक बार और अवसर दे दीजिए। अब इसके बाद तो हम लड़ने लायक नहीं रहेंगे। या तो उन लोगों ने ऐसा कहा होगा या फिर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इस तरह का अनुरोध किया होगा। बहरहाल मैदान में है। एक कहावत है, करो मुहब्बत मुझसे, करो मुहब्बत मुझसे, करो मुहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। अब पुराना व्यक्ति कह रहा है जो 70 के दशक में पहुंच गया हो, अगर वह कहे करो मुहब्बत मुझसे और फिर गारंटी दे कि धोखा हो नहीं सकता, तो ऐसे कैसे होगा? लेकिन उसने कहा करो मुहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। प्रमाण दे रहा है। पका दशहरी आम खट्टा हो नहीं सकता। करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता, क्योंकि पका दशहरी आम खट्टा हो नहीं सकता। कुछ ऐसा ही डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के साथ हम बारी बारी बताएंगे महागठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह और बहुजन समाज पार्टी के समर्पित उम्मीदवार के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो मूलतः हमारे गृह जनपद गाजीपुर के निवासी हैं, या यूँ कहा जाए कि उन्हीं के जनपद के हम भी हैं। सादात विकासखंड के ग्राम पखनपुरा
मिर्ज़ापुर जो बॉर्डर लगता है आजमगढ़ का, वही अंतिम गांव एक तरह से है इनका। वाराणसी में रह कर की इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। मास्टर डिग्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेने के बाद उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई किया तथा हिंदी से वह PhD भी हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। 1991 में पहली बार वे गाजीपुर से विधायक बने। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की उपज थे यह। शारदा चौहान और उदय प्रताप सिंह 3 लोग गाजीपुर से विधायक बने थे। जनपद के मतदाताओं से पोषित यानी वाराणसी और गाजीपुर दोनों ही विधानसभाएं सैदपुर में आती हैं। सैदपुर से विधायक बने, दूसरी बार विधायक बने, मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी में रहने से पहले वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने रह करके काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे उत्तर प्रदेश में। 2014 के मोदी लहर में इन्होंने चंदौली लोकसभा सीट से विजय प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। दूसरी बार 2019 के चुनाव में इन्होंने 5,10,733 733 इतने ही मत इनको मिले थे। जबकि गठबंधन के प्रत्याशी को यदि देखा जाए तो उनका है 4,96,774, यानी कुल मिलाकर के 13,959 मतों से यह विजयी हुए। यह मत काफ़ी कम है लोकसभा में। इनके जो विपक्ष में थे संजय निषाद, अब वह हार गए थे चुनाव। उन्होंने पलटा मारा और आम का पल्लव तथा अक्षत तथा आम का पल्लव अक्षत और क्या होता है, दूब भी होता है, अक्षत आम का पल्लव और हाँ गंगा जल से छिड़क करके और संजय चौहान को पवित्र करते हुए उनके पूरे कुनबे को अब राष्ट्र की मूलधारा में शामिल कर लिया गया। यानी बेटा और यह संजय चौहान और जैसे ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे और या डाट ज़्यादा कहोगे तो लोग गरियाएंगे, इसलिए चुप रहना है। सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूरे परिवार का नहीं, और लोग भी हैं उनके दल में, उनको भी अवसर देना चाहिए। बहरहाल भगवान का नाम लेना ही ठीक रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से अपनी उम्मीदवारी जताया है। उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। देखा जाए तो वीरेंद्र सिंह भाजपा को छोड़कर अन्य सारे दलों में घूम करके खूब मजा पानी लिए हैं। सब में घूम करके देख लिया है। मूलतः चिरई गांव के निवासी वीरेंद्र सिंह राजनीतिक जिनकी शुरुआत 1996 में चिरई गांव विधानसभा से हुई। विधायक बनने के बाद 2003 के उपचुनाव में वे BSP यानी बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर चढ़ करके और चुनाव जीत गए। बहुजन समाज पार्टी उन्हें रास नहीं आती है और बाद में वे चले जाते हैं समाजवादी पार्टी में। हाथी पर से उतरने के बाद वे जम करके साइकिल चलाते हैं और एक बार फिर से टेस्ट बदलते हुए 2012 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, ऐसा बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह के प्रभाव में आकर के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। 2017 में फिर पलटा मारते हैं वीरेंद्र सिंह और बहुजन समाज पार्टी में आ गए, चढ़ गए हाथी पर। लेकिन ज़्यादा दिन तक बहुजन समाज पार्टी में नहीं रह पाए। आगे फिर से वह साइकिल की सवारी करने लगे और साइकिल की सवारी करते हुए चंदौली से उन्हें टिकट मिला है। सपा ने उन्हें अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया। चंदौली लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जिनका नाम है सत्येंद्र मौर्य। सत्येंद्र मौर्य ने शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ा था। जमीनी नेता बताए जाते हैं। सत्येंद्र बसपा के कुशवाहा भाईचारा समिति के जिलाध्यक्ष भी रहे। बसपा के समर्पित नेता होने के नाते कार्यकर्ताओं में सत्येंद्र मौर्य को उतारे जाने पर काफ़ी उत्साह दिख रहा है। वो अभी दमदारी से लड़ेंगे। बिहार की सीमा से लगा हुआ चंदौली जनपद, एक तरफ वाराणसी, एक तरफ बिहार की सीमा, एक तरफ गाजीपुर। और हम बताएंगे कि अब यहाँ से कौन कौन सांसद रहा है। उसके पहले जातीय आधार पर मतदाताओं को देखा जाए तो यहाँ यादव बिरादरी के लोग सर्वाधिक हैं। इसके बाद पिछड़ी जाति में कुशवाहा बिरादरी के लोग आते हैं, इनकी भी संख्या 1.5 लाख से ऊपर बताई जाती है। तत्पश्चात राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान, राजभर और अन्य चौहान इत्यादि लेकर के, और यह भी
लाख लाख की संख्या और कुछ कम अधिक, यथेष्ट आंकड़ा हमारे पास ठीक से नहीं है। कुल 5 विधानसभाओं को धारण करने वाले चंदौली लोकसभा में मुगलसराय, सकलडीहा, सैयद राजा, यह चंदौली की विधानसभाएं हैं। शिवपुर एवं अजगरा वाराणसी की 2 विधानसभाएं हैं। यही 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जो गड्ढ-मड्ढ हो जाता है वाराणसी में, आप जान नहीं पाएंगे कि यह लोकसभा कौन सा है। चंदौली लोकसभा चुनाव 1957 में कांग्रेस के त्रिभुवन नारायण सिंह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को चुनाव हराते हैं। बाद में त्रिभुवन नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बनाए गए। 1959 में हुए चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के प्रभु नारायण सिंह निर्वाचित हुए। यदि देखा जाए तो 1962 में कांग्रेस के बालकृष्ण सिंह, 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के निहाल सिंह, 1971 के चुनाव में कांग्रेस के सुधाकर पांडे और 1977 का चुनाव आ जाता है जब भारतीय लोक दल के नरसिंह यादव चुनाव जीतते हैं। अगला चुनाव आता है 1980 का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के निहाल सिंह पुनः निहाल हो जाते हैं। 1984 में कांग्रेस से चंद्र त्रिपाठी और 1989 में जनता दल के कैलाश सिंह यादव ने चुनाव जीता। यदि देखा जाए तो पहली बार वर्ष 1991 के आम चुनाव में यहाँ से आनंद रत्न मौर्य भाजपा के कमल का फूल खिलाने में कामयाब हो जाते हैं। आनंद रत्न मौर्य लगातार चुनाव जीते हैं और 1998 के चुनाव में भी इन्होंने सफलता हासिल किया। 1999 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलाते हुए जवाहरलाल जायसवाल ने कब्जा जमाया। वर्ष 2004 में बहुजन समाज पार्टी के कैलाश सिंह यादव ने चुनाव जीता, जो विधायक भी रहे, मिनिस्टर भी रहे। वर्ष 2009 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के रामकिशुन यादव चुनाव जीतने में सफल रहे। रामकिशुन यादव जी का वीडियो हमने किया है, 2 वीडियो है, और जिसे आप देख सकते हैं। उन्हें एक श्रेष्ठ सांसद के रूप में भी जाना गया। काफ़ी कुछ उन्होंने प्रश्न लगाए। अब इस बार टिकट कट गया है। अब रामकिशुन यादव जी क्या करेंगे? साइकिल चलाएंगे अथवा कहीं उनका भी कुटुर्गु होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन रामकिशुन यादव ने कहा, सैफई हमारे लिए काबा और काशी है, मक्का और मदीना है। अब 2014 और 2019 में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे विजय श्री हासिल करते हैं। 2019 का चुनाव डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के लिए काफ़ी चिंताजनक था, क्योंकि उन्होंने सपा के संजय निषाद को मात्र 13,959 वोटों से हराया। अब इस बार भी तीनों प्रत्याशियों की कड़ी टक्कर मानी जा रही है। धान के कटोरा चंदौली में और बाबा कीनाराम की जन्मभूमि चंदौली में। चंदौली का काफ़ी खूबसूरत एवं पर्यावरण का धारक है। पंडित कमलापति त्रिपाठी पूर्व मुख्यमंत्री के कारण यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। यह भौगोलिक और पारिस्थितिकी तंत्र के चलते धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ गंगा पश्चिमी वाहिनी होती हैं। प्रयागराज के बाद चंदौली के बलुआ में ही गंगा का यह रूप देखा जाता है। 1997 में जिला बनने के बाद यहाँ कोई खास विकास अभी तक नहीं दिखता। अभी तक मुख्यालय भी ठीक से नहीं बन पाया है, किंतु चुनाव जीतने के लिए विकास बौना पड़ जाता है। जातीय आधार, धर्म की हवा, यह सब प्रभावी होती है। क्या होगा अघोर पंथ के कीर्तिमान बाबा कीनाराम की जन्मस्थली चंदौली के लोकसभा का चुनाव 2024? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन तीनों सेनाएं डट चुकी हैं और अब प्रतीक्षा करिए। आगे नामांकन, पर्चा दाखिला के बाद नाम वापसी और फिर मैदान में कौन कौन रहते हैं और आगे क्या होता है, इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ढेर सारी मंगल कामनाएं।